नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 40 दिनों से युद्ध की अग्नि में जो मिडिल ईस्ट अब तक धधक रहा था, अब वहां स्थायी शांति के आने की उम्मीद जगी है। और उम्मीद की किरण दिखाने वाला देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है, जिसने हाल फिलहाल में युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। और ये फैसला सोचे उस समय लिया गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पूरी तरह तबाह करने के लिए डेडलाइन दे चुके थे। लेकिन डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ लगभग 1 घंटा बाकी था कि समझौते के तहत हॉर्मुज खोल दिया गया। जैसे तैसे ईरान को टेबल टॉक पर लाया गया। और अब जब ईरान, अमेरिका, इजराइल इन तीनों की तरफ से 2 हफ्ते तक युद्ध विराम की घोषणा हुई है, तो उसमें भी लोगों को षड्यंत्र के तहत महाविनाश नजर आने लगा है। क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई का साफ कहना है, युद्ध खत्म नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस युद्ध विराम के बीच भारत सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मतलब बिल्कुल साफ है कि तनावपूर्ण इस माहौल में कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे में क्या युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाएगा? इस युद्ध विराम को तोड़कर अल जिहाद किया जाएगा? और 2 हफ्ते बाद क्या एक नई जंग छिड़ने वाली है? क्योंकि इसके संकेत राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी की भविष्यवाणी में साफ मिलते हैं। सुनिए उनकी ये भविष्यवाणी। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर जो अटैक किया जी, और जो वहां विनाश हुआ है ईरान में भी और इजराइल में भी। इजराइल जो है ग्रह गोचर अनुसार इजराइल की जो राशि है वो भी मेष है, लेकिन उनके जो हेड हैं, राष्ट्रपति हैं, वो है नेतन्याहू जी। तो वो पॉपुलर नेम से तो आते हैं वृश्चिक में, वैसे उनकी जो राशि बनती है वो बनती है वृक। तो वो इन 5 राशियों में नहीं आते, तो अपने आप को कहीं से बचा के ले जाएंगे जी। लेकिन ये जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है, इनके पॉपुलर नाम की राशि मीन, और उधर जो है इनकी जो कंट्री की राशि है वो है मेष। तो इस कारण ये इतनी बुरी तरीके से उलझ जाएंगे, क्योंकि मीन राशि का स्वामी जो है बृहस्पति है। तो ये बात तो करेंगे शांति की कि मैं जो भी कर रहा हूं शांति के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ी बुरी तरीके से उलझ गए। और ये जो युद्ध है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। और विद इन 30 डेज आप देखेंगे ये युद्ध जो है इसमें कई कंट्रीज को अपने उसमें ले लेगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगा। आपने वर्ल्ड वॉर 3 की ड्यूरेशन बता दी, विद इन 30 डेज। या। और आपने बताया कि जो जो राशियां हैं, जो 8 देश हैं, जिन 8 देशों पे ईरान की तरफ से हमला हुआ, अमेरिकी के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, उसमें बहरीन है, इराक है, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, आपके ओमान। तो ये वो देश हैं, 8 देश, ईरान ने इन पे हमला किया है। में शनि की 7.5 ढैया वाली राशियां हैं। तो मैं क्या ये समझूं कि इन 30 दिनों में इन मुल्कों का भी खात्मा है? देखिए, खात्मा तो नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो है वहां पर अमेरिकन बेस पे हमला किया है, कंट्रीज पे नहीं किया है। अभी मैं आपको एक जो बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जिहाद वर्ड है, लेकिन ये अमेरिका ने जो है इसको अल जिहाद बना दिया। अल जिहाद का मतलब जो है, इसमें जो है फाइनली जो है जो कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका के साथ भी हैं, अल जिहाद के नाम पे वो इकट्ठी हो जाएंगी। अभी आपका इराक ने जो है, ईरान ने जो है जो हमले किए हैं वो सिर्फ इनके आर्मी, इसके अमेरिका के बेसिस पे किए हैं जी। लेकिन फाइनली उनको समझ आएगा कि ये जिहाद जो है ये एक बंदे का नहीं है, ये जिहाद जो है अल जिहाद बन जाएगा। अल जिहाद मीन्स ये इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का जिहाद बनेगा। और ये जिहाद जो है ये हमारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है कि आने वाले टाइम में 14वीं सदी जब खत्म होने वाली होगी, 14वीं सदी के अंत में ये मुस्लिम
और क्रिश्चियंस, इसके बीच में वर्ल्ड में जहां पे भी सॉरी इराक के स्लीपर सेल्स हैं, वहां पर ये जिहाद उभरेगा और अल्टीमेटली ये पूरे वर्ल्ड में जो है अल जिहाद के नाम पर मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन ये जो है युद्ध होने जा रहा है। और फाइनली इनमें से इतना, इनके युद्ध में इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि जो बचेंगे वो फिर जो है आपका गजवाए हिंद का कारक बनेंगे। जी सर, मुझे याद है आप ही की भविष्यवाणी है तमाम मीडिया चैनल्स में कि अमेरिका ही तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखेगा, और हमने देखा है कि अमेरिका ने किस तरह से इजराइल के साथ मिलकर इतना बड़ा भीषण एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन आपने जो भी बात बताई ना अल जिहाद की, इस अल जिहाद में क्या मिडिल ईस्ट से लेकर तमाम मुस्लिम देश आपस में ही लड़ मरेंगे या अमेरिका को एक खरोच तक नहीं आएगी? देखिए, हालात ऐसे बनेंगे कि पहले ये आपस में लड़ेंगे, पहले आपस में लड़ेंगे, उसके बाद में इनको जब समझ आएगी कि ये हम क्या कर रहे हैं तो ये सब इकट्ठे होंगे, तब समय निकल चुका होगा और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरा, मैंने जो भविष्यवाणी की थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 का मेन कारक होगा जी। तो आप देखिएगा, यूक्रेन रशिया के पीछे हाथ किसका है? अमेरिका का। यूक्रेन को फुली सपोर्ट किया। अब इजराइल वर्सेस ईरान में भी आप देखेंगे अमेरिका अब तो प्रत्यक्ष रूप में सामने है। जितने अटैक हुए हैं, हैवी अटैक्स हुए हैं, जिस तरीके से अल खुमैनी जी के जो है ऊपर जो प्रहार हुआ है, उनका पूरा परिवार चला गया जी। तो ये प्रत्यक्ष प्रहार हो गया। अब ये प्रत्यक्ष प्रहार जो है, जब ये जिहाद को अल जिहाद का नाम दे देगा तो ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अब अमेरिका इसमें से निकल नहीं सकता।